हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी को आपको कैसे तैयार करना है और ज्योग्राफी के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो हमने बनाई है यूपीएससी एग्जाम के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद। तो हमने पाया कि ज्योग्राफी के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन को जानने के बाद हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे उनके एग्जाम्पल के साथ। तो हम जब भी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। दूसरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। तो आप इनके अंदर करंट अफेयर को भी शामिल कर लेना। तो हम पहले पॉइंट पे चलते हैं जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपके स्टैटिक्स भी काम आएंगे और नॉलेज भी काम आएगी। जैसे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अर्थक्वेक से, सुनामी से, वोल्केनिक एक्टिविटी यानी वोल्केनिक इरप्शन से क्वेश्चन भी आया है, अभी दिखाएंगे आपको। साइक्लोन से, जैसे कि अभी बिपरजॉय आया था जिसका बांग्लादेश ने नाम रिकमेंड किया था, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे रॉक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है पिछले साल 2022 के अंदर, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सेकंड टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे मिनरल्स के ऊपर आए हैं क्वेश्चन, अभी दिखाएंगे आपको। एनर्जी के ऊपर भी आए हैं, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री के ऊपर आए हैं, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री के ऊपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इसमें करंट अफेयर भी शामिल कर लेना। एंड इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन हिमालय से, वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से, शोइल से, और उनके जो टाइप्स हैं उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वाटर मैनेजमेंट यानी जो वाटर बॉडीज हैं उन, इसमें आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी शामिल कर लेना इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। और तीनों टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, आपको इंटरलिंकिंग भी देखने को मिलेगी, यानी एक क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्ट्स को कवर कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। चलते हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर। अब हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो 2022 के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, यानी आपने इग्नियस रॉक का नाम सुना होगा। इग्नियस रॉक्स को ही हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। उसके दो टाइप होते हैं, इंटरजीव और एक्सटरजीव रॉक्स। तो आप इजीली लिख सकते थे, उसके फीचर्स भी लिखनी है आपको। और कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं? व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, डिस्क्राइब देयर रोल्स इन फिनिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या करना है आपको इसमें? ओशन करंट से कौन कौन से फोर्सेज के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है और उसका फिनिशिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल होता है। फिर क्वेश्चन क्या आया? ट्रोपोस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमिन्स वेदर फिनोमेना, या प्रोसेस की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, उनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर लेयर के बारे में। तो उसके अंदर वेदर फिनोमेना होते हैं, उनको हम कैसे डिटरमिन करते हैं, ये क्वेश्चन है। फिर क्या आया फिजिकल ज्योग्राफी से? आया कि वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, क्यों? आपको ब्रीफ में बताता हूँ। इंडिया कॉन्टिनेंट से तो छोटा है बट वेरी लार्ज इन साइज, एंड इट इज ऑल्सो सेपरेटेड बाई हिल्स, माउंटेन्स, स्पेशली हिमालयज, इसलिए हम कह देते हैं इंडिया कंसिडर्ड एज सब कॉन्टिनेंट। फिर क्या क्वेश्चन आए? मेंशन द ग्लोबल अक्रेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है बट इसमें क्या पूछा गया है कि करंट अफेयर आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी और उसके रीजनल एनवायरनमेंट, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वोल्केनिक इरप्शन का। फिर इसमें पूछा गया डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्क्यूम पैसिफिक जोन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर भी, यहाँ से आप लिख सकते थे इस आंसर को। अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डक्कन ट्रैप, एंड डक्कन ट्रैप के जो प्राकृतिक संसाधन संभावनाएं क्या क्या हैं, इसमें ये बताना हमें। फिर क्या है? एग्जामिन द पोटेंशियल विंड एनर्जी इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर विंड एनर्जी की क्या क्या संभावनाएँ हैं, और हमें रीजन भी बताना है कि उनका लिमिटेड स्पेस स्प्रेड होता है, उसके पीछे क्या रीजन है। फिर क्या आया? डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यानी इसमें हम क्या कर सकते थे? एक वर्ल्ड का मैप भी ड्रॉ कर सकते थे रफली सा, उसके अंदर आप उन कंट्रीज को मेंशन कर सकते थे जहाँ पर रबर प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होती है। आपको ये भी बताना है एनवायरनमेंट के ऊपर इनका क्या क्या असर पड़ता है। फिर क्या है? डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर इसमें भी आप मैप ड्रॉ कर सकते थे और बता सकते थे कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल ऑयल्स का दुनिया के अंदर इन वर्ल्ड मैप, एंड ऑल्सो यू कैन राइट। फिर क्या आया? हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयज ग्लेशियर हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी आपको पता है ग्लोबल रिसोर्सेज के कारण भी या वैसे भी अर्थ डे टू डे क्या हो रही है? गर्म हो रही है, जिसके कारण हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। तो उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के ऊपर।
फिर क्या है, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय गिविंग एग्जांपल्स। इसमें हमें बताना है प्रेजेंट के अंदर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उनका क्या स्टेटस है और उनके रॉ मटेरियल के सोर्सेज क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं हमें इंडियन ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। यानी आपको लैंडस्लाइड के बारे में पता होगा कि लैंड का एक ज़मीन का हिस्सा होता है जो एक स्थान से दूसरी जगह पर खिसक जाता है। तो हिमालय रीजन के अंदर कैसे लैंडस्लाइड होती है और वेस्टर्न घाट, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। फिर क्या पूछा, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिकलमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज। यानी शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरण प्रभाव क्या क्या है और इसमें हमें एग्जाम्पल भी देना है। फिर क्या पूछा, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। दैट इज द सेम क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है कि हिमालयन ग्लेशियर पिघल रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के ऊपर। दैट इज द क्वेश्चन। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं ऐसी वीडियो में।